नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश का बजट एक बार फिर सदन में बिना चर्चा के ही पास हो गया। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विभागों के लिए अनुदान मांगों पर एक साथ प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद सदन में भारी शोर शराबे के बाद बिना चर्चा के बजट पास हो गया। इसके बाद सरकार ने आनन फानन में ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक विधानसभा में पास कराया। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शून्यकाल में प्रस्ताव रखा। नियमों को शिथिल करते हुए आज ही सभी कार्यवाही पूर्ण करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। दरकार बीजेपी है, ललकार बीजेपी की है। बोले क्या? सर तय समय से पहले विधानसभा की कार्रवाई खत्म हो गई और मैंने कार्रवाई प्रारंभ होते समय बताया था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से संवाद हुआ, चीफ विप माननीय गोविंद सिंह जी से संवाद हुआ और आम राय ये बनी कि बजट को पास करके सत्रावसान करना है। ये 2-3 दिन से प्रक्रिया चल रही थी, उसके आधार पर प्रस्ताव रखा और उस आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा बजट पास करके सत्रावसान किया। लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह और उस अंतर्कलह के कारण से अलग अलग मतभिन्नता और मतभिन्नता के कारण से हंगामा, ये जो कांग्रेस का पूरे देश में चल रहा है ना, उसका प्रतिबिंब यहां पर दिखाई देता है। अब जैसे कांग्रेस के लोग हैं, माननीय सोनिया जी बोली क्या है, उत्तर प्रदेश में मेरे कारण हारी और इस्तीफा बोले प्रदेश अध्यक्ष देंगे, जिम्मेदारी खुद लेंगे और इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष देंगे। मैंने कहा एक बार था कि खराबी इंजन में और डिब्बे बदले जाते हैं। ये बड़ी विसंगत कांग्रेस की है और वही कमोबेश यहाँ है कि जितने लोगों ने विरोध किया है या आपके सामने आगे करेंगे, ये सीधा सीधा कमलनाथ जी के नेतृत्व पर उंगली उठाएंगे। जीतू पटवारी को नोटिस भेजा है सर, राज्यपाल वो समिति के द्वारा दिया गया है और नियम और प्रक्रिया से दिया गया है। कोई उसमें नियम प्रक्रिया का अवहेलना नहीं हुई है। वो तो जीतू पटवारी जी को बहिर्गमन कराना था, चूंकि वो अकेले पड़ गए थे, तो ये बताना था कि मेरे साथ लोग हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था, पत्र लिखा था उनको, आप सबको ध्यान हो कि सदन में रहना चाहिए। पर अद्भुत कांग्रेस है। आप देखिए, गवर्नर साहब का महामहिम का राज्यपाल का भाषण होने के पहले उनका एक विधायक ट्वीट कर देता है बहिष्कार का। किस बात का बहिष्कार किया जब वो अभिभाषण आया ही नहीं था? कोई बात नहीं। दूसरा, वो उसमें बजट जो आता है, बजट के पहले हंगामा शुरू कर देते हैं बिना बजट पढ़े हुए। आपने देखा, नेता प्रतिपक्ष ने बाहर से सीएम का भाषण सुना ही नहीं और कह दिया मैं झूठ सुनने क्यों जाऊं। ऐसे अद्भुत लेख देखे कि आपने किसी पार्टी में? बिन पद चले सुने बिन काना, कर विध कर्म करें विध नाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बनाने को सचिन पायलट को बना दो। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि वो तो आपके साथ भी, मतलब उन्होंने तो विधानसभा में आप। अब तो आज तो नेता प्रतिपक्ष पे कांग्रेस के लोगों ने उंगली उठा दी, उनके निर्णय को चैलेंज कर रहे थे वो। ये अच्छा नहीं है भाई, आपका आंतरिक मामला है, विधानसभा का उपयोग क्यों कर रहे हो? सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर भी मांग उठी है कमलनाथ की, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सचिन पायलट। अरे ये मांग फांग उठती रहेंगी, कौन बनाएगा उनको बेचारे? भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.